महात्मा गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन उसने अपने आश्रम में 17-18 साल की लड़कियों के साथ वो किया जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। 1946 में जब पूरा देश आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त 77 साल के महात्मा गांधी अपने आश्रम में 17-18 साल की लड़कियों को अपने साथ न्यूड सोने के लिए मजबूर करते थे। शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि ये हिस्ट्री की बुक से गायब कर दी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के उस हिस्से के बारे में जिसे स्कूल ने नहीं पढ़ाया और जिसे आज भी भारत का इतिहास जानबूझकर छुपा रहा है। 77 साल के महात्मा गांधी के साथ 17 और 18 साल की कम उम्र की महिलाएं होती थी और उनसे कुछ ऐसा करने को कहा गया जो वे करना नहीं चाहती थी, पर मना भी नहीं कर सकी। गांधी ने इसे ब्रह्मचार्य प्रयोग, सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट कहा, जबकि और लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। आज भी अधिकतर लोग इस कहानी के एक हिस्से को नहीं जानते। 1946 और 1947 के बीच गांधी ने युवा महिलाओं के साथ ब्रह्मचार्य प्रयोग शुरू किए। ये केवल सिद्धांत में नहीं था, गांधी वास्तव में उनके साथ न्यूड होकर सोना चाहते। वो न केवल एक ही कमरे में बल्कि बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर सोते थे। ये वही गांधी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लाखों लोगों का नेतृत्व किया, महिलाओं के अधिकारों की बात की और कहा कि महिलाओं को कमजोर कहना गलत है। वही व्यक्ति जो महिलाओं की ताकत और समानता की सराहना करते थे, वही युवा महिलाओं को एक गहराई से परेशान करने वाले प्रयोग में शामिल होने के लिए भी कह रहे थे। कौन थी ये महिलाएं और क्यों कर रही थी ऐसा करने वाली महिलाएं गांधी पर पूरी तरह से निर्भर थी। वे आश्रम में रहती थी और उनके पास आय का कोई जरिया नहीं था, ना ही वापस जाने के लिए कोई परिवार। उनके पास वास्तव में एक ही विकल्प था, गांधी के साथ सोना। मनु गांधी उनकी अपनी पोती, जिनकी उम्र मुश्किल से 18 से 20 साल थी। आभा गांधी ये भी गांधी की रिश्तेदार थी, जिनकी उम्र केवल 17 से 18 साल की थी। डॉक्टर सुशीला नायर उनकी निजी डॉक्टर। प्रभावती नारायण समाजवादी नेता। जयप्रकाश नारायण की पत्नी। कंचन साम गांधी के आश्रम मैनेजर की पत्नी, जो केवल एक रात के लिए गांधी के साथ रहने को तैयार हुई थी। बीना पटेल गांधी के ग्रैंड नेफ्यू। कन्नू गांधी की भाभी। गांधी के सचिव निर्मल कुमार बोस ने ये सब अपनी डायरी में नोट किया। गांधी ने मनु को बताया था कि ये एक साहसी मौलिक प्रयोग है और उनकी पवित्रता की अंतिम परीक्षा थी। गांधी ने एक पत्र में खुद स्वीकार किया था कि इनमें से अधिकतर महिलाएं ये करना नहीं चाहती थी। उन्होंने लिखा कि आभा मुश्किल से 3 रातें उनके साथ सोई, कंचन केवल 1 रात सोई। लगभग उन सभी ने अनिच्छा से कपड़े उतारे। गांधी जी ने खुद लिखा था कि उन्होंने ही ऐसा करने के लिए उन्हें कहा था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गांधी ने महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था या नहीं, लेकिन एक सवाल है कि एक 77 साल का आदमी युवा महिलाओं पर दबाव डाल रहा था कि वे कपड़े उतारकर उनके बगल में सोए, जबकि वे साफ तौर पर नहीं चाहती थी ऐसा। गांधी ने ऐसा क्यों किया? इतने बड़े सिद्धांतों वालों और हर जगह सम्मानित व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था? ब्रह्मचर्य का संकल्प। 1906 में 37 साल की उम्र में गांधी ने ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी का संकल्प लिया, यानी किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन न बनाने का कड़ा वादा। उस समय उनकी शादी को 24 साल हो चुके थे और उनके 4 बच्चे थे। उनके लिए ब्रह्मचर्य केवल फिजिकल रिलेशन न बनाने से अधिक था। उनका मानना था कि इसका मतलब है कि हर इच्छा को नियंत्रित करना, विचार, शब्द और कर्म में। उनका मानना था कि ये उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति देगा। गांधी जी ने खुद लिखा था कि ब्रह्मचारी के बिना सत्याग्रही में पूरी दुनिया के सामने निहत्थे खड़े होने की आंतरिक शक्ति नहीं होगी। उनके मन में ब्रह्मचारी रहना भारत का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता से जुड़ा था। टेस्ट ऑफ सेल्फ करना। 40 साल तक इस व्रत का पालन करने के बाद 1944 में पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु के बाद गांधी ने इसे एक नए और अधिक परेशान करने वाले स्तर पर ले गए। 1946 में जब बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार रहे थे और गांधी की अहिंसा, नॉन वायलेंस काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एक परेशान करने वाला निष्कर्ष निकाला। उन्होंने देश की समस्याओं को अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जोड़ा। शायद वो इसलिए असफल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी यौन इच्छाओं पर वास्तव में विजय प्राप्त नहीं की थी। इसलिए 77 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि अगर वो ये साबित कर सके कि उनमें कोई ऐसी भावना नहीं बची है, तो उनकी अहिंसा अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और देश को बचाएगी। गांधी ने इस जस्टिफिकेशन के लिए 3 कारण दिए। आध्यात्मिक शुद्धि, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। वो इतना पवित्र होना चाहते थे कि भगवान पूरी तरह से उन्हें नियंत्रित करे।
सेल्फ टेस्टिंग, वो खुद को और महिलाओं दोनों को ये देखने के लिए परख रहे थे कि क्या वो बिना कपड़े के एक साथ सोने पर उनकी यौन इच्छा महसूस होती है। यदि वे बिना किसी भावना के एक साथ सो सकते हैं तो उनकी पवित्रता साबित होगी। भारत को बचाना, उनका मानना था कि उनकी व्यक्तिगत पवित्रता उनकी अहिंसा को अधिक शक्तिशाली बना देगी, जिससे देश की रक्षा होगी। गांधी इसे उपवास या ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते थे। उन्होंने इसे सत्य के साथ प्रयोग भी कहा, यहाँ तक कि इसे यज्ञ या एक प्रकार का बलिदान भी बताया। गांधी एक ऐसे व्यक्ति के पास असीम शक्ति थी और युवा महिलाएं उन पर पूरी तरह निर्भर थी। उन्होंने इन प्रयोग का बचाव करते हुए कहा कि उनके आध्यात्मिक मार्ग के लिए ये आवश्यक है। सवाल ये है कि किसके लिए आवश्यक? एक तरफ उनका ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ उन युवा महिलाओं का जीवन और मानसिक स्वास्थ्य। इन सब में शामिल महिलाओं पर इसका गहरा और बहुत दुखद प्रभाव पड़ा। मनु गांधी 18 साल की उम्र में ये सारी चीजें शुरू हुई और वो 15 साल की उम्र से गांधी के साथ रह रही थी। माता की मृत्यु के बाद उनके पास न परिवार था न पैसा। वो गांधी को पिता सम्मान मानती थी। गांधी की मृत्यु के बाद वो गांव लौट गई और 21 साल तक अकेली रही। उन्होंने ना शादी की ना बच्चे। 44 साल की उम्र में वो तनाव और अकेलेपन से टूटकर टीबी ट्यूबरकुलोसिस से मर गई। आभा गांधी केवल 17 या 18 साल की थी। गांधी ने उन्हें भी इस प्रयोग में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि आभा अनिच्छुक थी, पैसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरे डर से ऐसी स्थिति में मेरे साथ सोती थी। डॉक्टर सुशीला नायर 30 के दशक की शुरुआत में 20 साल की उम्र से ही गांधी के साथ सोती थी, नहाती भी थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन गांधी की सेवा के इर्द गिर्द घूमता रहा। गांधी की मृत्यु के बाद वो भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी, लेकिन ये भी गांधी के मिशन का ही विस्तार था। 87 साल की उम्र तक जीवित रही और गांधी से अलग उनकी कोई पहचान नहीं थी। गांधी के सचिव निर्मल कुमार बोस ने लिखा कि ये महिलाएं अनस्टेबल ट्रायंगल्स में फंस गई थी। वे गांधी के ध्यान के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी, मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली डैमेज्ड थी। हालांकि जब ये खबर बाहर आई तो गांधी के अपने लोग हैरान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें लिखा कि ये एक भयानक गलती और धर्म के विरोध है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे असामान्य और अप्राकृतिक कहा। कई वरिष्ठ नेता और यहाँ तक कि गांधी के निजी कर्मचारियों ने भी विरोध में उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन गांधी ने किसी की परवाह नहीं की। वो मानते थे कि वो सही है और भारत की आजादी के लिए ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वो नहीं रुकेंगे। ये सब कुछ तब समाप्त हुआ जब एक समाज सेवक अमृतलाल टक्कर ने मनु को राजी किया। मनु ने एक बार कहा कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। तब जाकर गांधी ने इस पर विराम लगाया। गांधी की मृत्यु के बाद उनके जीवन के इस हिस्से को जानबूझकर छिपाया गया। इतिहासकारों ने इस अध्याय को छोड़ दिया। पाठ्य पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो ये कभी हुआ ही नहीं। हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन पूरी कहानी जानने का मतलब ये नहीं है कि भारत की आजादी में गांधी के योगदान को कम किया जाए। पर इतिहास कभी सरल नहीं होता। लोग भी केवल अच्छे या बुरे नहीं होते, उनके जीवन में हमेशा ग्रे शेड होता है। हमें किसी के योगदान का सम्मान करना चाहिए, पर अंधे होकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या आपको गांधी जी का ये सच पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।